everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamidani Medical College and Hospital. And in today's video, I'm going to be sharing with you all how I scored 340 plus and very close to 350 in Biology NEET 2021. And to be honest, I did everything by myself. Physics wala helped me a lot. यकीन बेच से मैंने पढ़ाई करी थी. Being a fresher, I cracked NEET 2021 in my very first attempt with my 12th boards only. Then I think this video will be very helpful for you all. अगर आप में दम है इस वीडियो को पूरा देखने का तभी आप देखो, वरना भाई चलो निकलो. बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे. आई एम शेयरिंग लिटरली द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स जो मैंने करी थी एंड जिससे मुझे प्रॉब्लम भी होती थी बहुत. आई विल शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सबसे पहली बात, नीट होगा कि नहीं मेरे से ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था. मेरी कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2020 से, जब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि 12 के बाद कुछ करना चाहिए. देन आई जॉइंड यकीन 2021 बैच. 6 महीने का वो कोर्स था, 3500 में मिल रहा था. आई जस्ट आस्क्ड माई मदर कि ये यकीन बैच है एक नीट के लिए, अगर मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगी ही सेल्फ स्टडी से दूंगी, उससे अच्छा है कि मैं प्रिपेयर कर लूँ. तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, 3500 का भी है. मैं एक्चुअली कोर्स लेने नहीं वाली थी बिकॉज मेरे स्कूल्स भी खुल रहे थे, कोरोना भी था बट स्कूल खुल चुके थे. तो मुझे पता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा स्कूल एंड एट द सेम टाइम लेक्चर्स देखना, ये सब मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. देन आई क्विट इट, छोड़ दिया वो आइडिया बहुत दिनों तक. देन आई फाइनली डिसाइडेड, अक्टूबर एंड होने को था कि नहीं अब तो खरीद लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे. बट एक चीज़ है कि अगर नीट 2021 देखकर ही देखना है देन थोड़ा प्रिपेयर करके ही देखते हैं क्या होता है. देन ट्राई किया मैंने. फिर शुरू कुछ दिन हुआ, तरुण सर ने पढ़ाना शुरू किया. तब जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया देन आई रियलाइज मैंने 11 कहाँ पढ़ा था. मुझे लग रहा था मैंने ज़िंदगी में कभी 11 का पढ़ाई किया ही नहीं था. मतलब आई देन रियलाइज कि अच्छे टीचर्स होना इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड गाइडेंस सही होना तो बच्चा कहीं से भी कहीं तक पहुंच जाएगा, कुछ भी कर लेगा. बहुत कुछ उखाड़ सकता है बच्चा अगर उसको सही गाइडेंस मिलेगी तो. देन आई थॉट भाई इम्पोर्टेंट है ये चीज़ एंड और सही गाइडेंस भी मुझे मिल गई थी. रियलाइज़ करा कि बहुत अच्छे टीचर है तरुण सर. देन पढ़ना शुरू किया एंड डे बाय डे मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा. देन मैं अभी सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बोल रही हूँ. तो फर्स्ट कुछ दिनों तक मैं अपने आप को बस कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने में बिजी रख रही थी. मैंने शुरू किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसा कुछ था चैप्टर का नाम. तो मैंने वहाँ से शुरू करा. देन आई रियलाइज़ कि इसमें ऐसे भी पढ़ा जा सकता है. तो मैंने सर के पढ़ाए हुए टॉपिक्स को सर के ही अंदाज में सीखने का ट्राई किया. देन आई रेड द NCERT एंड देन आई सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द DPPs जो लेक्चर के तुरंत बाद हमें मिल जाता था. उसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस होते थे एक टॉपिक का जो उस दिन पढ़ाया गया था. तो लेक्चर देखने के तुरंत बाद में या तो डायरेक्ट DPP करती या फिर NCERT पढ़ने के बाद DPP करती. फिर जो जिससे भी मुझे बेटर लग रहा था मैं वैसे ही ट्राई करती थी. उसके बाद मैं फिर से आंसर चेक करती एंड आई देन अगेन वेंट टू रीड द NCERT बिकॉज उसमें मुझे थोड़ा कमी लग रहा था कि मेरे में कुछ कमी है. तो मैं NCERT पढ़ूंगी तो मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी मेरा सही हो जाएगा अगली बार से. तो मैं ऐसा डेली मेरा ये शेड्यूल रहता था और मैं रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा यकीन बेस में ज्वाइन करने का डेट बहुत लेट हो चुका था. तो आई कुड नॉट लाइक कंप्लीट जो पहले हो चुका था. 4-5 चैप्टर्स बायोलॉजी के ऑलरेडी हो चुके थे 11th के, मैं बीच से ज्वाइन कर रही थी. तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बट जो करंट टॉपिक चल रहा था ना मैंने उधर से ही पढ़ना शुरू किया एंड मैंने कोशिश किया कि उधर पे ही मैं अपना पूरा बेस्ट दे पाऊँ. मैंने हर दिन ट्राई किया कि मैं हर एक दिन NCERT पढूँ एंड हर एक दिन क्वेश्चन सॉल्व करूँ. अगर आप में ये दो क्वालिटीज़ नहीं है कि NCERT पढ़ नहीं रहे हो आप डेली और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो आप डेली, तो आपका नीट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा बायोलॉजी में. ये लिख कर रख लो तुम. फिर जैसे जैसे डे बढ़ता गया वैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया. उसके साथ साथ मैं PYQs लगाना भूल गई थी. मैंने सोचा नेक्स्ट चैप्टर, चलो नेक्स्ट चैप्टर करते रहते हैं. फिर ऐसा करते करते नीट का डेट पास आता गया एंड मेरे को याद आया कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखा, सॉल्व हुए, बहुत सारे गलत हो रहे थे. तब रियलाइज़ हुआ भाई मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई. जब मैं DPP सॉल्व कर ही रही थी तो मेरे को PYQ भी सॉल्व कर लेना चाहिए था.
ताकि तभी मेरा जो गलती है वो मैं मार्क कर भी लूँ एंड जो मेरा छूटा हुआ है वो भी मैं कंप्लीट कर लूँ एनसीईआरटी से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते-करते ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एनसीईआरटी का कौन-सा लाइन कितना इम्पोर्टेंट है, वो मैं समझ नहीं पा रही थी अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रही थी। बस डीपीपी लगाने से आपको वो समझ नहीं आएगा। जैसे ही मैंने ये गलती एक्सेप्ट कर लिया, रियलाइज़ हो गया मुझे कि हाँ, ये मैं गलती कर रही थी, देन आई क्विकली जम्प्ड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता, वैसे ही मैं उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देती। फिर मुझे पता चलता है इस चैप्टर से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कौन-सा घंटा नीट निकलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तुरंत बाद-बाद करते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट पहली बार में ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तभी से आपका बेटर हो जाएगा इम्प्रूव। मतलब बायोलॉजी आपका तभी से ही इम्प्रूव हो जाएगा। आपको बायोलॉजी के लिए चिंता ही नहीं करना पड़ेगा फिर। ऐसे-ऐसे मैं आगे बढ़ती गई, फिर अपना गलती भी सुधारा। उसके बाद मार्किंग करने लग गई। जहाँ पर भी मैं भूल जाती थी, हर वीक में टेस्ट देती थी। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं हर वीक संडे में टेस्ट देती थी। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों का ही। हाफ सिलेबस टेस्ट हो गया या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, बट टेस्ट मैं देती थी। भले मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ हो या फिर मेरा लेक्चर देखा हुआ हो या फिर कुछ भी हो, बट टेस्ट देना वाज कंपलसरी। आई कुड नॉट लीव दैट एट ऑल। तो मैं हर संडे टेस्ट देती थी। मिस्टेक्स को मैं एनालाइज करती थी एंड आई वेंट बैक टू द एनसीईआरटी की कहाँ पर मेरी गलती हुई है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद नीट जैसे जैसे पास आता गया, आई मेड अ डिफरेंट फाइल फॉर माई मिस्टेक्स वाली जो क्वेश्चंस हैं। तो मैं उनको अलग से लिख कर रखती थी ताकि ये चीज़ मेरे को एग्ज़ाम से पहले देखो तो याद आए कि भाई इधर गलती हो रखी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, एग्ज़ाम में ना आपको गलती वाली फाइल से 3-4 क्वेश्चन डेफ़िनेटली आती है एंड उधर से आपको 20 नंबर मिल जाएँगे। तो आपको सोचो ना कितना इम्पोर्टेंट है वो, आपको इतना रैंक, मतलब 1000 रैंक आपको ऊपर दे देगा। कितना अच्छा बात है। तो अब से वो मिस्टेक वाली फाइल बनाना शुरू करो तुम लोग। और फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम को बस 2 महीने थे, व्हाट आई डिड वाज़ एनसीईआरटी जितने भी बार मैंने रीड कर रखी थी, मैंने एनसीईआरटी 15 से 20 बार रीड कर ही रखी थी। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को पहले से एक भैया ने बोल रखा था कि एनसीईआरटी उसने 20-25 बार रीड कर डाली थी। वो एम्स में थे, एम्स दिल्ली के। यू ऑल नो हिम, अमन राज तिलक भैया, हू इज़ नाउ इन एम्स दिल्ली, वहाँ से अपनी मास्टर्स कर रहे हैं वो। तो उन्होंने जब ये चीज़ बताया तब मुझे पता चला कि अच्छा, एनसीईआरटी इतने बार पढ़ना ज़रूरी होती है। वरना हमें तो किसी ने को कभी बताया ही नहीं था कि एनसीईआरटी 5 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो, कुछ आइडिया ही नहीं था। अपने को लगता था एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालो, दैट वुड बी इनफ। बट एनसीईआरटी इतने बार पढ़ो कि वो आँखों के सामने छप जाए, वो मतलब आपके लिए वो एफर्टलेस ही बन जाए। तो आपको इतने बार एनसीईआरटी पढ़ना होगा। बट नंबर ऑफ टाइम्स को इंक्रीज करते-करते आप शैलो रीडिंग मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आपको एनसीईआरटी बार-बार ज़रूर पढ़नी है, बट आपको डीप स्टडी करनी है। भले आपका फर्स्ट रीडिंग बहुत स्लो हो, बट आपको स्लोली ही शुरू से करते रहना है। भले आप ज़्यादा बार ना पढ़ पाओ एनसीईआरटी, 10 बार ही पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। एक ही चैप्टर कंप्लीट करो, बट ढंग से कंप्लीट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि एक बार पढ़ो, बट ढंग से पढ़ो, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। एंड आप जैसे क्वेश्चन लगाते हो, उसके तुरंत बाद आप एनसीईआरटी रीड कर डालो, तो आपको वो एक आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ, ये चीज़ थी जो मेरे को समझ नहीं आया था क्वेश्चन में। तो इट हेल्प्स अ लॉट। और जैसे-जैसे मेरा एग्ज़ाम पास आता गया, लाइक 2-3 महीने बाकी थे ना, और तब तक मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी बहुत बार रीड कर ही डाली थी। बट मैंने लास्ट में एक टेक्निक अप्लाई किया, जो कि शायद मेरे लिए, मैं कहूँगी कि अगर वो मैं नहीं करती तो शायद मैं इतना अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाती। मैंने 340 प्लस स्कोर किया एंड इट इज़ ओनली बिकॉज़ कि मैंने लास्ट में ना एनसीईआरटी को लिख-लिख कर प्रैक्टिस किया था। हाँ, एक दिन में मैंने एक चैप्टर को ट्राई किया था कंप्लीट करने में एंड उसमें 2-3 घंटे लग जा रहे थे। तो मैंने सोचा भाई लग रहे तो लगने दो, बट इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे मुझे बहुत चीज़ें याद करने में बहुत ईज़ी हो रहा था। भले ही मैंने बहुत बार रीडिंग कर रखी थी, बट जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, तो मैंने ना एक चैप्टर को
2 पेज में निपटाने का कोशिश किया था। बहुत छोटे-छोटे से लेटर्स में लिखा था मैंने, मतलब शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ मैंने बनाया था। हर एक पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया था और हर एक पॉइंट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था। इट इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपका नीट बस 2-3 महीने दूर ही है तो। एंड उसके आगे अगर आप ट्राई करोगे ना तो शायद आपका उतना फ़ायदा होगा भी नहीं। तो ये तभी हेल्प करेगा जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका हो। क्योंकि उसके बाद आपको बस आप एक बार एनसीईआरटी ऐसे पलटोगे और आपका याद रह जाएगा, क्योंकि अब तक आपने ऑलरेडी 10-20 बार आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है। तो अभी आपको बस 5 मिनट लगेगा आपको एनसीईआरटी में पलट के देखने में। और रिवीजन बहुत बार करो, जो कि मतलब मैंने बोला कि 20-25 बार पढ़ लो, मतलब रिवीजन ही हो गया उसको। पहली बार में आपको 2 घंटा लगेगा एक चैप्टर पढ़ने में। दूसरी बार आपको डेढ़ घंटे लगेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको 15 मिनट कम लगेगा, फिर धीरे-धीरे आते-आते ना एग्ज़ाम आते-आते आपको बस 5 मिनट में आप पन्ना पलटो और आपको सब समझ में आ रहा है एंड आपको सब ऑलरेडी याद हो ही चुका है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल जो डीएनए आरएनए वाला जो चैप्टर है ना जेनेटिक्स, उसको ना आप कुछ भी मत करो, आपको समझने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है, आपको बस रटना है, बस रटना है। इतने बार एनसीईआरटी पढ़ो कि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए एंड सब डाटा आपके दिमाग में बस ऐसे ही फिट हो जाए। क्योंकि उसको आप समझने लगोगे ना तो आपका कभी नीट नहीं निकलेगा, वो समझने वाला चीज़ है ही नहीं। शुरू में उसमें इतना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम कैसे याद करोगे? ये करना इज़ अ टाइम वेस्टिंग। तो मैंने समझा लास्ट में कि हाँ, इसको ऐसे ही पढ़ना होगा। एंड सच बोलूँ तो एग्ज़ाम आते-आते ही आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था। एंड जब आपको पूरा सिलेबस हो जाता है ना, तभी आपको सब समझ में आ रहा होता है, जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हो एंड ढेर सारे क्वेश्चन्स लगा रहे होते हो। तो इसीलिए मैं सबसे अच्छा आइडिया तो आपको यही दूँगी कि अभी पूरा जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, ताकि आपको रिवीज़न के लिए मतलब 3-4 महीना मिल ही जाए। मेरे को रिवीज़न के लिए बस 3 महीना मिला था, उसमें मैंने सब कुछ अपना सुधार लिया था, जितना बैकलॉग था, जितना भी मैंने गलती कर रखी, तो उनको मैंने लास्ट के 2-3 महीने में सुधारा एंड लास्ट के 2-3 महीने में शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर फॉर्मूला शीट्स बनाए। तो वो अगर मैं पहले कर लेती, जब मेरा सिलेबस अगर पहले कंप्लीट हो चुका होता, देन इट वुड हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन इंक्रीजिंग माय मार्क्स एंड गेटिंग अ बेटर रैंक। बट जहाँ पर भी मैं अभी हूँ, जो भी मैं अभी हूँ, इट वुड बी आई वुड बी लाइक वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, बिकॉज़ मैंने ये कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं ये कर भी सकती हूँ। तो आई स्टिल डाउट माई सेल्फ कि सच में मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, सच में मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ 3 साल में। आई एम जस्ट शॉक्ड व्हाइल थिंकिंग अबाउट दिस। आई लिटरली फील सो हैप्पी कि हाँ, ये मैंने किया है। एंड 6 महीने का कोर्स था, अगर उसने मुझे इतना इम्प्रूव कर दिया है, तो सोचो अगर आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप ड्रॉपर भी हो, तो आप कितना कुछ कर सकते हो। नेवर, नेवर, नेवर डाउट योरसेल्फ, बिकॉज़ आप ना कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो। जब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी, मेरे को नीट देना ही नहीं था, मैंने बस ऐसे ही ट्राई करके देख लिया और धीरे-धीरे मेरे में सीरियसनेस आने लगी, जब मुझे लगा कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, एग्ज़ाम्पल्स पढ़े, बहुत कुछ कर कर के मैंने ट्राई किया एंड अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखा, सेल्फ अफ़र्मेशंस अपने आप को बोला एंड मेडिकल रिलेटेड लाइफ़स्टाइल देखा यूट्यूब पर, व्लॉग्स देखे। तो आई कैन टेल यू गाइस कि तुम भी कर सकते हो। अगर मैंने कर लिया है तो तुम डेफिनिटली कर सकते हो। नेवर एवर डाउट योरसेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।